गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर लास्ट हमारी बात कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर के हुई थी। आज उससे आगे बढ़ना है हमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और वी हैव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इन इट। जो इलेक्ट्रोड है उसका जो लेंथ है दैट इज L और उसका जो एरिया है दैट इज A। वी हैव अर्लियर रीड a relation between the resistance R, that is resistance R is equal to rho L upon A. This relation we have earlier read in class 10 that resistance is directly proportional to its length and inversely proportional to area. कहाँ से आया ये फॉर्मूला? Resistance is directly proportional to its length and inversely proportional to its area. उसके बाद ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया, क्या आ गया? That is rho. R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity, L is the length, and A is the area. This relation indicates the relation between resistance and rho, that is specific resistance. So, G, conductance. Conductance that is represented by G is inversely proportional to the resistance. Resistance के inversely proportional क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, जिसको G से डिनोट करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू को करने दिया जाएगा 1 अपॉन R की जगह rho और L अपॉन A, क्या हो जाएगा? A अपॉन rho इंटू L। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं? दैट इज एरिया। अगर हमारे पास क्या है 1 मीटर स्क्वायर है और उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, इट मीन्स G दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन rho। By this we obtain the formula G is equal to 1 upon rho, that is called conductivity. Means conductivity is the rho is equal to क्या हो जाएगा? Rho is equal to 1 upon G. Means conductivity is inversely proportional to its conductance, and this is conductivity, you know, or specific conductance, or also known as specific conductance, or kappa, that is K-A-P-P-A, represented by K, or that is specific resistance, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको हम क्या कहते हैं? कप्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। सेल कांस्टेंट जो निकला है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है दैट इज इक्वल टू G नॉट x इज इक्वल टू G और G नॉट और क्या है? इज इक्वल टू L अपॉन A, दैट इज L अपॉन A, दैट इज सेल कांस्टेंट। अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें किसके अंदर या इसके अंदर, क्या आ जाएगा? आगे देखिए, ये आ जाएगा आपका G इज इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन X। मीन्स हम 1 अपॉन X की जगह क्या कर देंगे? G इज इक्वल टू K 1 अपॉन और G दैट इज G नॉट
मीन्स क्या हो जाएगा, K की वैल्यू हो जाएगी K इज इक्वल टू G इंटू G नॉट। K इज इक्वल टू G इंटू G नॉट मीन्स कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्लियर? नाउ SI यूनिट ऑफ K, लेट्स सी SI यूनिट ऑफ K। SI यूनिट ऑफ K, हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया क्या, K इज इक्वल टू G इंटू G नॉट। क्लियर? तो K क्या है, G क्या है, G इज इक्वल टू कंडक्टेंस, यहां पर G है आपका कंडक्टेंस और दैट इज G नॉट दैट इज इक्वल टू 1/R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, G नॉट की वैल्यू यूनिट इज इक्वल टू 1/ओम, और इसको क्या कहेंगे, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको कहेंगे मो, ओम का उल्टा मो, और इसको क्या कहेंगे, साइमन, that is represented by small s. So this one is the unit of G. ठीक है जी। अब सेल कांस्टेंट की यूनिट को देखिए, सेल कांस्टेंट G, ये हमारा क्या आया, G इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू L अपॉन A। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर लें तो ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में लें तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि यह आ गया 1/, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों की यूनिट हमने निकाल दी, एक ही यूनिट को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ कप्पा। कप्पा की यूनिट क्या जाएगी, K इज इक्वल टू हो जाएगा आपका G इंटू G की यूनिट आ गई आपकी साइमन, और G नॉट की यूनिट आ गई आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1/, सेंटीमीटर। तो क्या रख देंगे, यहां पर दिया 1/, सेंटीमीटर, यानी साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, साइमन पर सेंटीमीटर, और अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो साइमन पर मीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी, कप्पा की यूनिट हो जाएगी, और इसको इसके द्वारा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वन इज द यूनिट ऑफ कप्पा। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन K, डेफिनेशन ऑफ K। डेफिनेशन ऑफ कप्पा, फॉर्मूला है आपका K इज इक्वल टू G इंटू G नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्या रखें, G नॉट की जगह पुट कर देंगे G इंटू L अपॉन A, और लेंथ ले लें उसकी 1 मीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू, अगर पुट कर लें, लेंथ तो हमारी है 1 सेंटीमीटर और एरिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज K इज इक्वल टू G, और ये आ जाएगा 1/1, यानी 1 आ जाएगा, तो K की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, G के इक्वल आ जाएगी, यानी कप्पा किसके बराबर है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolytic solution is called specific conductance or conductivity। ठीक है जी, the conductance of 1 ml electrolytic solution is called
specific conductance or conductivity. This one is the definition of kappa. Now conductance of 1 ml electrolytic solution, that is equal to K. उसको हम क्या कहेंगे? कप्पा कहेंगे. Now let's see molar conductance. मोलर कंडक्टेंस, मोलर का मतलब हजार भाग. जैसे कंडक्टेंस आई कैसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर वर्ड. इसका मतलब आपने यहां समझना है कि हमें पता है कि कप्पा K और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू G इनटू G नॉट. ठीक है, G नोट के द्वारा या G स्टार जो भी आप समझना चाहें. तो यहाँ पर G नोट की वैल्यू हमको पता है, दैट इज इक्वल टू L अपॉन A. तो इस वैल्यू को यदि हम वहां पुट करना है, इसके अंदर पुट करें तो K की जो वैल्यू आई हमारी, दैट इज K इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolytic solution, that is kappa. ठीक है जी. तो the conductance of 1 ml 1 mole of electrolytic solution is called molar conductivity. यानी अगर हम वहां क्या वर्ड ले लें, ये तो हो गया 1 ml के लिए. अगर हम वहां क्या ले लें, 1 मोल ले लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? the conductance of conductance of 1 mole, क्या यानी 1 mole of electrolytic solution, 1 mole of electrolytic solution is called molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी यानी उसको क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे. एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंड इज दिस मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एम कैप, एम कैप या कैप एम. ठीक है, इसको एम कैप के द्वारा या कैप एम के द्वारा हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. आई बात समझ में? अगर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, अब आपको पता है मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी दैट इज मोल पर लीटर. लीटर का मतलब यानी 1 मोल के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, क्योंकि लीटर किसको इंडिकेट करता है? वॉल्यूम को इंडिकेट करता है. यानी मोल पर वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके अंदर है? वो आपका लीटर के अंदर है. और यानी तो V बराबर अगर हम निकालें क्या हो जाएगा? 1 अपॉन दैट इज M. ठीक है जी. तो V ml अगर हम उसको मिलीमीटर के अंदर निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन M. वॉल्यूम अगर इसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर के अंदर दिया हुआ है, तो आ जाएगा आपका 1000 अपॉन M. और ये होगा आपका मोल पर मिलीलीटर में है, यानी ये क्या हो जाएगा? ml पर मोल. ठीक है जी. ये किसमें होगा? ml पर मोल के अंदर होगा ये जो यूनिट होगी. एंड कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज K. कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? K. तो इसकी कंसंट्रेशन इधर हम निकालना चाहें, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ 1000 अपॉन m, ये किससे इक्वल हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू K. K इनटू 1000 अपॉन m. ये वैल्यू हो जाएगी आपकी. यानी ये किसमें आ जाएगा? यानी अगर आप m कैप की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो m कैप दैट इज इक्वल टू K इनटू 1000 अपॉन m. यानी ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए.
अगर आपने किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। यानी यहाँ पर क्या है, n इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन दिया है उसकी मोलरिटी, अगर नहीं दी है तो उसको कैलकुलेट कर लें मोल पर लीटर के द्वारा। अगर लीटर वॉल्यूम जो लीटर में है तो लीटर में पुट करेंगे, और मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर पुट कर देंगे। और K क्या है, दैट इज कप्पा और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट ये तो था मोलर कंडक्टेंस, अब देखते हैं इक्विवेलेंट। तो उसके लिए इक्विवेलेंट का मतलब होना है, तो इक्विवेलेंट हम कहाँ पढ़े थे पीछे, वो हमने यूज किया था नॉर्मलिटी। मोलरिटी के अंदर आ गया मोलर, और इक्विवेलेंट के लिए हम क्या, कहाँ था इक्विवेलेंट, हम जानते हैं, पहले लिखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है जी। That is equivalent conductivity, यानी कि the conductance of one equivalent electrolytic solution is called equivalent conductivity. The conductance of one equivalent solution of one equivalent electrolytic, that is electrolytic solution is called equivalent conductance. Equivalent conductance, इसको भी यहाँ, ये क्या है, equivalent conductance. The conductance of one equivalent electrolytic solution is called equivalent conductance. और आपको पता है नॉर्मलिटी, that is equivalent upon जो गिवन वॉल्यूम है। इक्विवेलेंट वर्ड हम कहाँ पढ़ते हैं, तो नॉर्मलिटी में पढ़ते हैं। V इक्वल क्या हो जाएगा, 1/n। वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या पुट कर करके, यानी यहाँ आएगा आपका लीटर अपॉन इक्विवेलेंट। इसके द्वारा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लीजिए, एक कंटेनर है, एंड इन दिस कंटेनर वी हैव ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl का हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, जिसका जो वैल्यू है दैट इज 1 इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट का है, और इसकी जो नॉर्मलिटी है दैट इज n, ठीक है जी। तो यहाँ पर V ml, अगर हम इसके वॉल्यूम को मिलीलीटर के अंदर कैलकुलेट करें तो दैट इज इक्वल टू 1000/n, और ये किसमें आ गया, मिलीलीटर अपॉन इक्विवेलेंट, यानी एक 1000वां भाग इक्विवेलेंट कहलाता है। आप इस नीचे सीधा, यानी 1 ml सॉल्यूशन ये किसके बराबर होता है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड कप्पा। K के बराबर होता है, यहीं पर निकालेंगे 1000/n। ml सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, K × 1000/n के बराबर हो जाएगा, यानी हम इसी को क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट, या गैप इक्विवेलेंट, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे, दैट इज इक्वल टू K × 1000/n. By this formula we can calculate the equivalent conductance. Now units of molar conductivity and equivalent conductance. Molar conductance and equivalent conductance की हम क्या करेंगे, यूनिट को स्टडी करेंगे। Let's see
units of molar conductivity and equivalent conductance। ठीक है जी, एक फॉर्मूला आपने ये लिख लिया, एम कैप एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई के अपॉन एम मोलरिटी। ठीक है जी, और इसके अंदर यदि आप वैल्यू को पुट कर रहे हैं, के की वैल्यू क्या आई आपकी, के की वैल्यू आपने ऑपरेट की थी, यानी के एम 1000 की जगह क्या आ जाएगा, एम एल को ले लेंगे, के की वैल्यू थी साइन सेंटीमीटर इनवर्स और ये आ जाएगा एम एल पर मोल। ठीक है जी, और आप जानते हैं कि 1 ml दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम इसको इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं, दैट यूनिट ऑफ ml इज इक्वल टू sin सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ m के दैट इज sin सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दिस वन इज द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमने क्या लिया, कैप EQ या EQ कैप दैट इज इक्वल टू K into 1000 अपॉन n। इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लिया था, नॉर्मलिटी को लिया था, इक्विवेलेंट को शो कर रही है, यानी यहां पर क्या कर देंगे, यह आ जाएगा साइन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन इक्विवेलेंट के लिए क्या लिया हमने, दैट इज ml, और नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट ml अपॉन इक्विवेलेंट, तो वो ml इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज sin सेंटीमीटर इनवर्स और यह जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट, यानी sin सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या गया, या इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट। ठीक है जी, sin सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, दिस वन इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, नाउ लेट्स वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। Now, effect of dilution on conductance. Dilution का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन्स ease of flow of ions, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस हैं वो क्या होंगे, आसानी से फ्लो होंगे। इसके लिए कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, we have an electrolyte solution in the container। सपोज चूंकि हमने क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक सेमीकंडक्टर करके बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ आयंस। सपोज करो कि एक Ca, मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, नाम कुछ नहीं, Ca मैंने अपनी तरफ से लिया है, आप समझने के लिए NaCl भी ले सकते हैं। पर्टिकुलर हमने यहाँ कुछ कोई कंपाउंड नहीं लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमने क्या मान लिया, Ca माना। तो उसके अंदर जो कैटायन है उसके ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो C है, और जो एनायन है उनके ऊपर जो
नेगेटिव चार्ज है दैट इज ए। तो C पॉजिटिव और A नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम सिस्टम को क्या करें, डाइल्यूट करें, ठीक है जी, क्या करें, डाइल्यूट करें, तो डाइल्यूशन के ऊपर इसके अंदर क्या होगा, यानी डाइल्यूशन में ये जो कैटायन और एनायन है इनके बीच में जो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता चला जाएगा, वो दूर होता चला जाएगा, दैट इज C प्लस और A माइनस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके द्वारा ये बंधे हुए हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस वी कैन राइट हियर दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डाइल्यूशन के ऊपर ईज ऑफ फ्लो, आयनों का जो फ्लो है ऑन डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो फ्लो ऑफ आयंस भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इट मींस जो उसकी कंडक्टिविटी है यानी वो क्या हो जाएगी, आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस, यानी आप सीधा सीधा डाइल्यूशन कर सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को यदि आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई और इलेक्ट्रोलाइटिक इसके अंदर ऐड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यहाँ पर हम सॉल्यूट की मात्रा को यदि बढ़ाते हैं तो वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस, ये जो चार्ज कैरियर है, आयंस क्या होते हैं, बेसिकली ऑब्वियसली बात है, चार्ज कैरियर होते हैं, तो उनका जो कंडक्टर है, उनका जो उनके अंदर चूंकि क्या है, चार्ज कैरियर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, तो कंडक्टर विल ऑल्सो बी इंक्रीज, चूंकि ये चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे इसलिए कंडक्टर भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। नाउ अगर डाइल्यूशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या जिसको हम क्या कहते हैं, DOD, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यहाँ क्या होगा, आयोनाइजेशन भी होगा, ये अपने अपने आयंस के अंदर अलग अलग टूटेंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी देखते हैं। वैसे सपोज करो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है AB या C को मान लेते हैं, चलो AB ले लिया, और ये टूटता है A प्लस और B माइनस के अंदर, या सकता ना दिखाई दे रहा हो तो रफ कर देते हैं। देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, दैट इज DOD और DOI, यानी let's see we have an electrolyte that is AB, it splits up or dissociate into its ion which form A plus and B minus, एक कैटायन है और B एनायन है। कितना हमें यह देखना होगा कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, यानी ये कितने अपने आयनों के अंदर टूट रहा है। अगर पूरा डिसोसिएट हो जाता है तो इसका मतलब है क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट डिसोसिएट होता है तो है स्ट्रॉन्ग, और इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है तो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ दिस डिसोसिएशन कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, यानी 100% डिसोसिएशन होता है, तो इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, whereas if it do not dissociate completely और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है तो वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले देखते हैं क्या होगा, और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उसका 100% है। ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 100% है। इसका मतलब जैसे एग्जांपल लेना चाहें ले सकते हैं आप, HCl है और NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या होते हैं कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, कंप्लीटली अपने आयन के अंदर ये डूब जाते हैं। तो डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यहाँ अल्फा इसका क्या है 100% है तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इफेक्ट्स ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लेते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका डिसोसिएशन कितना होगा। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी, एग्जाम्पल एसिड कैसे है, वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसके अंदर CH3COOH ऑन डिसोसिएशन इट गिव्स CH3CO प्लस H+। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास क्या था 100% ऑन डिसोसिएशन, यहां पर क्या मिला इनिशियल वैल्यू था 10, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो कितना आ जाएगा 100 - 10। ठीक है जी, तो अल्फा क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा 10/100 मीन्स अबाउट 0.1, यानी यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी बहुत कम होगी, वेरी लेस, छोटी होगी। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन का प्रभाव होता है, ठीक है, अगर हम उसको स्टडी करें तो यहां हम इसके लिए क्या निकालेंगे, इसको स्टडी करेंगे पोस्ट-वाल्ट डाइल्यूशन लॉ से। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम स्टडी करेंगे इसको कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे पोस्ट-वाल्ट डाइल्यूशन लॉ से, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में